Welcome to all, SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edopadia. Today our subject is Bifocal Computer Science Paper 1. Class is 12 Science. Topic is Chapter 4 HTML Part 6 by Aditi Patil. So today we are going to learn what is hyperlink in HTML. So it is known as anchor tag. It is used to create a link or hyperlink. It comes in pair, means we have to open the anchor tag and we have to close the anchor tag. Then hyperlink, it is used to any website to link the page, one page to another page by using the text, image or another page. It is used to connect the one document to another. That's why it is called a hyperlink. It means hyperlink, it is used to link the one page to the another page by using the anchor tag. Anchor tag means we have to write A. Next one, we will see here what is the attribute in anchor tag. Attribute is href. Href means hyperreference. This attribute, it is used to specify address of file or URL. इसका मतलब क्या होता है, href जो है ये हाइपर रेफरेंस है, जहाँ से भी हमको रेफरेंस देना है उसका हमको पूरा लोकेटर, पूरा जो एड्रेस है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट. तो URL इज व्हाट, इट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट. मतलब जहाँ से आपको एड्रेस लेना है वहाँ से पूरा जो पाथ है वो हमको लेना पड़ता है. वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस URL. मतलब अगर आपकी वर्ल्ड वाइड वेब जो वेबसाइट्स है तो वहाँ पे हमको अगर साइट्स कोई ओपन करनी है तो पूरा जो पाथ है वो पाथ हमको यहाँ पे लेना पड़ता है. इन हाइपरलिंक बाय डिफ़ॉल्ट अपीयर इन ब्लू इन कलर. ठीक है, तो जब भी हम हाइपरलिंक लेते हैं और हाइपरलिंक हम यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ब्लू कलर का होता है, और बाद में जब भी हम कोई भी साइट को विज़िट करते हैं तो इट टर्न्स इन पर्पल कलर. तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है पर्पल कलर में. तो इससे हमको पता चलता है कि हमने लिंक को यूज़ किया है या नहीं किया है. देन वी विल सी व्हाट इज हाउ you can link in your website. So here there are three types of link in HTML. First we have to link a text, then second you have to link to image, and third one we have to link to image with a image. So we will see here how we can use a hyperlink to text. First we will see here how to link the World Wide Web in HTML. जैसे कि हमने सिंटेक्स दिखा है कि लिंक में हमको हाइपर टेक्स्ट मतलब हमको लिंक लेना है A. तो सबसे पहले हमने एंकर टैग लिया है A, देन हमने उसके बाद एट्रीब्यूट लिया है जो कि है href मीन्स हाइपर रेफरेंस. देन वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द वेबसाइट. तो यहाँ पे हमने एक वेबसाइट का नाम दिया है जिससे स्टार्ट किया है हमने पेज के थ्रू. तो पेज में हम लिखते हैं http देन :/www.google.co.in. तो ये जो साइट जो है वर्ल्ड वाइड वेब की, ये हम हमारे पेज में ओपन करना चाहते हैं, तो वी हैव टू गिव द कंप्लीट नेम ऑफ दैट वेबसाइट. देन उसके बाद जो एंकर टैग है वो क्लोज करना है. देन यू हैव टू राइट योर टेक्स्ट. तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है क्रिएट योर ईमेल ID एंड देन वी हैव टू क्लोज द एंकर टैग. तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वेबसाइट जो वर्ल्ड में चलती है अगर आपको लिंक करना है तो वी हैव टू गिव द कंप्लीट नेम ऑफ दैट वेबसाइट जो स्टार्ट होगा आपका HTTP से. तो इस तरीके से आप एंकर टैग लेके कोई भी साइट को लिंक कर सकते हो. नेक्स्ट वी विल सी हियर हाउ टू लिंक इमेज इन HTML. अगर आप HTML पेज बना रहे हो, अगर आपको कोई इमेज जो है लिंक करना है, कोई भी इमेज, तो वो आप किस तरीके से करोगे. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट एंकर टैग, देन वी हैव टू यूज़ द एट्रीब्यूट विच वन इज दैट इज़ हाइपर रेफरेंस. देन वी हैव टू गिव द इक्वल टू साइन. जिस तरह से हमारा सिंटेक्स होता है सेम एज इट इज़ हमको सिंटेक्स लिखना है. सो वी हैव टू यूज़ हियर इक्वल टू साइन. अब यहाँ पे हमको जो भी आपको इमेज लेना है वो इमेज का आपको एक लोकेशन देना है. वो मतलब वो
लोकेशन मीन्स वो आपको पाथ यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है कार जो इमेज है वो आपके C ड्राइव में स्टोर है, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट C ड्राइव, देन कोलन, देन बैकस्लैश, एंड जो इमेज आपको लेना है वो इमेज का नाम आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है car.jpeg, राइट। तो यहाँ पे हमने कार की एक इमेज लिया है, देन हमने उसको क्लोज किया है, देन यूज़र टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर। तो जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके इमेज में जो भी डॉक्यूमेंट लिंक है वो आपका अनदर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। देन वी हैव टू क्लोज द एंकर टैग बाय यूजिंग द बैकस्लैश। तो इस तरीके से हमको सिंटेक्स लिखना है। अगर आपको कोई भी इमेज को लिंक करना है आपके HTML पेज में, आपके HTML डॉक्यूमेंट में, तो इस तरीके से आपको एंकर टैग का सिंटेक्स लिखना है। Here click here is a hyperlink to the image with given URL, मतलब जो आपने URL दिया है वहाँ पे आपकी इमेज जो है वो ओपन हो जाएगी। We'll see here. Now we will see here how to link image with image in HTML। मतलब अगर आपकी कोई इमेज है और इमेज को ही आप लिंक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज को अगर आप क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर एक इमेज ही ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सिंटेक्स यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द एंकर टैग। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द एंकर टैग A, देन वी हैव टू राइट द एट्रीब्यूट href, एंड देन वी हैव टू गिव द पाथ ऑफ दैट इमेज। तो इक्वल टू साइन लगाया है, देन हमने एक पाथ लिया है। तो यहाँ पे हमने पाथ कौन सा लिया है, C:\\car.jpeg, मतलब कार जो है इमेज है जो हम इमेज के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जो इमेज के साथ आप लिंक करना चाहते हो, अगेन यू हैव टू राइट दैट टैग, मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टैग। तो जैसे कि हमको टैग पता है कि कोई भी इमेज अगर हम इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए टैग होता है इमेज टैग और उसका एट्रीब्यूट होता है सोर्स फाइल। तो यहाँ पे हमने लिया है इमेज टैग img, देन उसका एट्रीब्यूट लिया है src, और यहाँ पे हम जो इमेज इंसर्ट करना चाहते हो इमेज का यहाँ पे भी हमको पाथ लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है image.jpeg, देन इफ़ यू वांट टू राइट अल्टर, तो यहाँ पे आप अल्टर एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने अल्टर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, यहाँ पर सब्सक्राइब टेक्स्ट दिया है। देन अगेन वी हैव टू यूज़ योर विड्थ एंड हाइट ऑल्सो। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट यूज़ किया है। मतलब जो भी आपकी इमेज है उसका हाइट जो है 250 का रहेगा और विड्थ जो है वो 200 का रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने एक इमेज दिया है जो इमेज के साथ ही हमारे पास लिंक होगा। एंड लास्ट में जो हमने हाइपर लिंक दिया है उसको हमने क्लोज किया। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे किसमें, car.jpg में, तो आपकी जो इमेज लिया है इमेज में और जहाँ पे आपने सोर्स फाइल दिया है image.jpg, तो वो इमेज जो है आपकी ओपन हो जाएगी। See here image.jpg is what? It is a link to the image which is given to the URL। मतलब लिंक कहाँ पे होगी, जो आपने image.jpg को दिया उसको जाके लिंक होगी, कौन सी, car.jpg। तो इस तरीके से आप इमेज टू इमेज भी लिंक कर सकते हो। Now we will see here what is the example of hyperlink in HTML। मतलब हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा है, हाउ टू लिंक अ टेक्स्ट, हाउ टू लिंक अ इमेज एंड हाउ टू लिंक टू इमेज विथ इमेज। तो उसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो किस तरीके से हमको एक ही डॉक्यूमेंट में ये तीनों चीज़ें कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द HTML, जिस तरह से हमारा सोर्स कोड होता है HTML में। तो यहाँ पे हमने लिखा है HTML कोड, उसके बाद हेड लिया है, देन टाइटल, हेड को क्लोज किया है, देन वी हैव टू राइट द बॉडी। तो सबसे पहले हमने हेडिंग में लिखा है हाइपरलिंक टू वर्ल्ड वाइड वेब, हेडिंग जो है क्लोज किया है। उसके बाद हमने एक br का टैग यूज़ किया है, मीन्स वी हैव टू गिव द स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। देन हमने साइट को हमको लिंक करना है, तो यहाँ पे हमने साइट का नाम दिया है www.google.co.in। देन यू हैव टू राइट योर टेक्स्ट, क्रिएट योर ईमेल आईडी। तो ये हमारा टेक्स्ट है, आपको जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, और जो भी साइट जो वर्ल्ड में चलती है वो अगर आपको देना है तो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट। तो यहाँ पे आप वो साइट का नाम भी यहाँ पे दे सकते हो, बट आपको स्टार्ट किससे करना है, HTTP से, राइट। देन उसके बाद हमने
एक ही डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट लिया है हाइपरलिंक टू इमेज, मतलब अगर आप कोई इमेज को हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने सेकेंड इसमें लिया है हाइपरलिंक, देन उसका इमेज का नाम दिया है core.jpg, देन हमने हमारा टेक्स्ट लिखा है क्लिक हियर एंड देन वी हैव टू क्लोज द एंकर टैग। तो इस तरीके से आपने एक इमेज को क्या किया, लिंक किया है। देन एग्जाम्पल हाइपरलिंक टू इमेज विथ इमेज, मतलब इमेज के थ्रू ही आप इमेज को लिंक करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट द एंकर टैग href एंड देन हमने इमेज का नाम लिया है। अगर उसके बाद इमेज को ही लिंक करना है तो हमको इमेज टैग लेना है, तो इमेज टैग लिया है, इसका एट्रीब्यूट लिया है source1 और उसमें हमने एक पाथ दिया है image.jpeg। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी इमेज को लिंक करना है तो इमेज को भी हम लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ही एग्जाम्पल में टेक्स्ट को भी लिंक किया है, इमेज को भी लिंक किया है एंड द वेबसाइट को भी लिंक किया है। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो इन योर HTML। नेक्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज टू प्रोग्राम ऑफ नेस्टेड लिस्ट इन HTML। जैसे कि हमने लिस्ट पढ़ा है, लिस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं जिसमें हमारे टैग्स जो है अलाइ होता है और जिसमें हमारे दो टाइप के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। बट अगर आपको नेस्टेड लिस्ट यूज़ करना है तो उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, जहाँ पे आपको अनऑर्डर लिस्ट भी यूज़ करना है एंड ऑर्डर लिस्ट भी यूज़ करना है। तो वी विल सी द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले माउस लिया है, उसके बाद कीबोर्ड एंड देन प्रिंटर। ये जो है हमारा ऑर्डर लिस्ट है जिसमें हमने रोमन नंबर दिया है 1, 2 एंड 3, और उसके बाद जो हमने सब ऑर्डर दिया है जिसमें प्रिंटर में लिया है A एंड B, जिसमें दिया है हमने नाम लेज़र एंड डॉट मैट्रिक्स। तो वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट इन HTML। So first we have to write the HTML code, then you have to write the head, title, उसके बाद body। Here we have to write the order list। तो order list में हमने लिखा है tag जो है OL, then we have to the type of that particular order list। तो यहाँ पे रोमन नंबर का जो फर्स्ट I है वो हमने टाइप किया है, क्योंकि हमको I से ही स्टार्ट करना है तो उसका हमने एक पर्टिकुलर टाइप दिया है। एंड देन वी हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। तो सबसे पहले हमने लिस्ट दिया है माउस, जो माउस लिखा है उसको लिस्ट को भी हमको क्लोज करना है बाय यूजिंग द ब्लैक स्लैश। देन अगेन वी हैव टू राइट द सेकेंड लिस्ट जिसमें हमने li लिया है और लिस्ट का नाम दिया है कीबोर्ड, उसको भी हमने क्लोज किया है। थर्ड दिया है हमने प्रिंटर, उसको भी क्लोज किया। अब नेक्स्ट इसमें हमको ऑर्डर लिस्ट ही देना है, बट उसका जो टाइप है वो हमको डिफरेंट चाहिए, वो हमको स्मॉल अल्फ़ाबेट में चाहिए। तो हमको फर्स्ट जो हमने ऑर्डर लिस्ट है उसको हमको क्लोज नहीं करना है, कंटिन्यूसली हमको सेकेंड जो है ऑर्डर लिस्ट वो ओपन करना है। सो यू हैव टू राइट द ऑर्डर लिस्ट टाइप इक्वल टू स्मॉल है। यहाँ पे हमको टाइप जो है स्मॉल है लेना है, इसलिए पर्टिकुलर जो टाइप है वो हमने लिखा है। देन वी हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ दैट आइटम। तो जो हमारा टाइप ए है वहाँ पे हमने दो लिस्ट लिया है, लेज़र एंड डॉट मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे जो आपका ऑर्डर लिस्ट है वो किस तरीके से आएगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो जो सेकेंड वाला जो ऑर्डर लिस्ट है सबसे पहले हमको वो क्लोज करना है, और उसके बाद जो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर लिस्ट है लास्ट में हमको वो ऑर्डर लिस्ट क्लोज करना है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको जितना भी नेस्टेड लिस्ट चाहिए, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वो आप इस तरीके से ले सकते हो। एंड देन वी हैव टू क्लोज द बॉडी टैग एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज द HTML। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट में जितने भी आप लिस्टेड बनाना चाहोगे वो आप बना सकते हो। थैंक यू।